प्रश्न संख्या 5, संधारित्रों के समूह पे प्रश्न संख्या 5 आपका दिया हुआ है कि 2 पिकोफैराड, 3 पिकोफैराड और 4 पिकोफैराड के 3 संधारित्र को समानांतर क्रम में जोड़ा गया। तो पहला कहता क्वेश्चन में बताया कि कुल धारिता क्या होगा, और दूसरा कहता है कि संयोजन को 100 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ दें तो बताना है कि प्रत्येक पर आवेश कितना होगा, प्रत्येक पर आवेश की वैल्यू को निकालना है। तो आइए बच्चों देखते हैं, पहले डायग्राम को समझते हैं। कहता है कि 2 पिकोफैराड, 3 पिकोफैराड और 4 पिकोफैराड, 2 पिकोफैराड, 3 पिकोफैराड और 4 पिकोफैराड, और ये सभी को किस क्रम में जोड़ा गया, समानांतर क्रम में। यह है 2 पिकोफैराड, यह है 3 पिकोफैराड और ये वैल्यू है 4 पिकोफैराड, और इसको सप्लाई कितना दिया गया, 100 वोल्ट का। ये जो सप्लाई है ना वो 100 वोल्ट का है, यानी 100 वोल्ट की बैटरी से इसको जोड़ा गया। तो यहाँ से अगर आवेश टोटल Q जाएगा तो जैसे ही आवेश यहाँ पे जाएगा तो ये 3 भाग में बढ़ जाएगा। यहाँ से आवेश मान लो Q1, यहाँ से आवेश Q2 और यहाँ से आवेश मान लिए Q3। तो आपको प्रत्येक का आवेश बताना है और कुल धारिता बनाना है। चलो सबसे पहले कुल धारिता को निकालते हैं। सबसे पहला प्रश्न जो है कुल धारिता को निकालते हैं। तो अगर समानांतर क्रम में रहेगा तो कुल धारिता निकालने के लिए सभी को आपस में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। 2 + 3 + 4, तो 3 और 2 5 और 4 कितना हो गया, 9 पिकोफैराड। पहला सवाल का जवाब। अब इसी में दूसरा प्रश्न कहता है कि प्रत्येक के लिए आवेश बताइए। सबसे पहले देखो, जब किसी भी कैपेसिटर को, संधारित्र को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो प्रत्येक पर तो आवेश अलग अलग होता है, लेकिन सभी के लिए विभवांतर क्या होता है, सेम होता है। तो सप्लाई अगर 100 वोल्ट का है तो प्रत्येक का विभवांतर भी कितना होगा, 100 वोल्ट। तो इसका विभवांतर कितना हो गया, 100 वोल्ट। इसका विभवांतर कितना हो गया, 100 वोल्ट। और इसका विभवांतर कितना हो गया, 100 वोल्ट। अब जब विभवांतर पता है, आपको प्रत्येक की धारिता पता है, तो आवेश निकाल सकते हैं। बोलेगा अगर संधारिता को देखा जाए तो C इक्वल टू फॉर्मूला Q/V, तो Q इक्वल टू फॉर्मूला C × V, यानी धारिता को वोल्टेज से गुणा करके आवेश निकालो। तो पहला आवेश निकालते हैं। बताओ पहला धारिता कितना, 2 पिकोफैराड, 2 पिकोफैराड और गुना इस पर आवेश कितना, 100 है ना। तो 100 × 2 कितना हो गया, 200 पिको कूलम। उसी प्रकार से दूसरा आवेश को निकालते हैं, Q2 को। इस पर धारिता कितना, 3 पिकोफैराड, तो 3 पिकोफैराड, और इसके लिए भी वोल्टेज कितना, 100। सभी के लिए 100 होगा, समानांतर है 100। तो कितना आ गया, 300 पिको कूलम। उसी तरह से Q3 को निकालते हैं, तीसरे चार्ज को। तो तीसरे चार्ज को निकालोगे तो कितना आएगा धारिता, 4 पिकोफैराड, तो 4 पिकोफैराड धारिता। अब वोल्टेज कितना हो गया, 100 वोल्ट। अगर गुना करोगे तो 100 × 4 कितना हो गया, 400 पिको कूलम। तो ये सारे पर प्रत्येक धारिता पर आवेश आया, और ये प्रत्येक ये संधारित्र के लिए कुल धारिता का मान आया। ये आपका प्रश्न संख्या 5 का सॉल्यूशन हुआ। 5 के बाद भी बहुत सारे डायग्राम है जिनका सॉल्यूशन आप लोग को करना है, तो वो आप लोग खुद से करेंगे। अगर नहीं हो पाएगा तो फिर हम उसको लेकर भी एक वीडियो क्लिप आप लोग को बनाएंगे फाइनल में। चलिए अभी आप लोग मेहनत करो, प्रैक्टिस करो, न्यूमेरिकल्स अच्छे से बनाओ। न्यूमेरिकल्स इज द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ फिजिक्स। अगर न्यूमेरिकल्स अच्छी है तो आपकी फिजिक्स अच्छी है, न्यूमेरिकल्स नहीं बन रहा है तो फिजिक्स आपकी डैमेज है। सो कंटिन्यू इस पे मेहनत करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू।